नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और इस चैनल पर हम हर रोज इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम डेली 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ आगे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश सनराइजेस इन द ईस्ट। डैश सनराइजेस इन द ईस्ट, जिसका राइट आंसर है वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। जो सूरज पूर्व में उगता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द। क्योंकि सन एक विशिष्ट व अद्वितीय वस्तु है, इसलिए हम जो द का प्रयोग करेंगे, द सनराइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी इज डैश एक्सीलेंट कुक। शी इज डैश एक्सीलेंट कुक, वह एक उत्कृष्ट रसोइया है। मीन्स कि वह एक जो अच्छी जो कुकिंग करती है। शी इज डैश एक्सीलेंट कुक। जो आपने इसका राइट आंसर बताना है। मेरे हिसाब से आपने जो इसका राइट आंसर है वो कमेंट कर दिया होगा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एन। ऑप्शन बी एन इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्सीलेंट स्वर ध्वनि है और ई से शुरू होती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर आएगा, शी इज एन एक्सीलेंट कुक। शी इज एन एक्सीलेंट कुक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं हम, जो कि 23 क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डैश आइडिया टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट। आई हैव डैश आइडिया टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट। मेरे पास परियोजना को सुधारने के लिए जो विचार है, जो मेरे पास जो प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए एक आइडिया है, जिसका राइट आंसर आपने बताना है। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एन। ठीक है। आइडिया के आगे हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आइडिया है वो स्वर ध्वनि आई से शुरू होता है, इसलिए हम एन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश बुक ऑन द शेल्फ इज ओल्ड। डैश बुक ऑन द शेल्फ इज ओल्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने बताना है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द। द क्यों लगाएंगे हम इसके आगे? द इसलिए लगाएंगे हम इसके आगे, बुक की बात हो रही है, जो शेल्फ पर पड़ी है वो पुरानी हो चुकी है। हमें बताया गया है कौन सी बुक जो शेल्फ पे पड़ी है कितनी पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है। तो हमें बताया है कि बुक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, इसलिए हम द का जो है प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 25 है, वी नीड डैश इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द रिपोर्ट। वी नीड डैश इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द रिपोर्ट। जिसका राइट आंसर है वो आपने कमेंट करना है। वी नीड डैश इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द रिपोर्ट। हमें रिपोर्ट पूरा करने के लिए जानकारी चाहिए। जिसका राइट आंसर है वो बताना है आपने। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द। ऑप्शन सी द इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें बताया गया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा ऑप्शन है द, और चौथा ऑप्शन है नो आर्टिकल। क्योंकि इसमें ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं, तो ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, द, नो आर्टिकल, एन और ए। ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, तो इसका जो आपने राइट आंसर आपने यहाँ पे बताना है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एन, क्योंकि जो ऑनेस्ट है वो ओ से शुरू होता है, जो उसकी ध्वनि है वो ओ से शुरू होती है। एच इसमें साइलेंट रहता है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, आई वांट टू बाय डैश कार। आई वांट टू बाय डैश कार, जिसका राइट आंसर है कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय डैश कार, मैं कार खरीदना चाहता हूँ। जिसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कार एक अनिश्चित वस्तु है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे, आई वांट ए कार। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। डैश चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क,
बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इसका राइट आंसर आपने बताना है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द। चिल्ड्रन खेल रहे हैं, अगर होता चिल्ड्रन खेल रहे हैं तब हम दा नहीं लगाते। अब हमें दा लगाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं, इन द पार्क। तो बता दिया कि बच्चे हैं जो विशेष और ज्ञात हैं, जो उन बच्चों की बात हो रही है जो पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, अगर पार्क में हमें नहीं बताया होता कि बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं, बच्चे ऐसे बताया होता कि बच्चे खेल रहे हैं, तब हम दा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो नो आर्टिकल आता चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, शी इज डैश डॉक्टर हु ट्रीटेड मी। शी इज डैश डॉक्टर हु ट्रीटेड मी। वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है जिसने मेरा इलाज किया। तो इसके लिए जो राइट आर्टिकल है वो आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी दा होगा। इन्होंने बताया कि ये वही डॉक्टर है जिसने मेरा क्या किया है, इलाज किया है। डॉक्टर के बारे में बता दिया कि यह वही डॉक्टर है जिसने मेरा इलाज किया है, तो इसलिए दा का प्रयोग हम करेंगे। अगर हमें बताया हो कि ये वही है जिसने मेरा ये किया है, ये वही है जो वो है, अगर हम आगे बताया हो, मीन्स कि उसके बारे में बताया हो, उसके बारे में जानकारी दी हो आगे, तब हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू। आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू, इसका जो राइट आंसर है वो आपने बताना है। मैंने चिड़ियाघर में हाथी देखा। आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू, जो इसका राइट आंसर है वो है, आपने बताना है, वो है ऑप्शन बी एन। एन क्यों आएगा इसमें आपने बताना है, क्योंकि जो यहाँ पे ई है, एलिफेंट में जो ई है वो स्वर ध्वनि ई से शुरू होता है, एलिफेंट। ठीक है, जो साउंड निकल कर आती है वो ई की निकल कर आती है, एलिफेंट। तो हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि जो ई होती है, जो ए ई आई ओ यू, ठीक है, इन 5 वॉवल्स की साउंड आती है जिन वाक्यों के आगे, तब हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम एन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है हमारा, वी बाउट डैश न्यू कार जस्टरडे। वी बाउट डैश न्यू कार जस्टरडे, इसका जो राइट आंसर बताना है कि हमने कल नई कार खरीदी। ठीक है, वी बाउट डैश न्यू कार जस्टरडे, हमने कल नई कार खरीदी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए आएगा। आई बाउट ए न्यू कार जस्टरडे, हमने कल रात एक न्यू कार खरीदी। ठीक है, ए क्यों आएगा, क्योंकि न्यू कार एक अनिश्चित वस्तु है, इसलिए हम जो वाक्य आएगा वो सही, जो ए आर्टिकल यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश एयर कंडीशनर इन दिस रूम इज नॉट वर्किंग। डैश एयर कंडीशनर इन दिस रूम नॉट वर्किंग, इस कमरे का जो एयर कंडीशनर है वो काम नहीं कर रहा है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे बताना है। जिसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी द आएगा, क्योंकि इसने बता दिया कि कौन सा जो एयर कंडीशनर मीन्स की एसी काम नहीं कर रहा है, इस कमरे का एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए दा का प्रयोग करेंगे। हमें आगे चलकर बता दिया कि किस कमरे के एसी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही बाउट डैश गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड। ही बाउट डैश गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, इसका राइट आंसर है वो आपने बताना है कि उसने अपने दोस्त के लिए उपहार खरीदा। ठीक है, उसने अपने दोस्त के लिए जो है गिफ्ट खरीदा, तो जिसका राइट आंसर है वो आपने बताना है। तो जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा क्योंकि गिफ्ट एक अनिश्चित वस्तु है, हमें नहीं बताया कि कौन सा गिफ्ट खरीदा है, उसने क्या लिया है। ठीक है, उसने कोई जो स्पोर्ट्स की चीज़ ली है, जहाँ कोई जो कपड़े लिए हैं, क्लॉथ्स लिए हैं, जहाँ कोई अन्य कोई चीज़ ली है, हमें नहीं बताया कि कौन सा गिफ्ट लिया, उसने बताया कि गिफ्ट लिया है। ठीक है, तो अनिश्चित वस्तु हुई, तो इसलिए हम ए का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, डैश बुक आई एम रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। डैश बुक आई एम रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका राइट आंसर आपने बताना है। किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत दिलचस्प है, जो इसका राइट आंसर है वो आपने बताना है। इसमें आएगा ऑप्शन सी दा क्यों आएगा कि उसने बताया कि कौन सी बुक इंटरेस्टिंग है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बुक इंटरेस्टिंग है, तो इसमें जो है वो दा का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, डैश स्कूल इज लोकेटेड नियर माई हाउस। डैश स्कूल इज लोकेटेड नियर माई हाउस, स्कूल मेरे घर के पास है। ठीक है,
स्कूल मेरे घर के पास है, इसमें हमने बताना है जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द स्कूल इज लोकेटेड नियर माई हाउस। इन्हें बताया कि कौन से स्कूल की बात हो रही है जो उसके घर के पास है। ठीक है, मेरे हिसाब से द का कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो चुका होगा इतने क्वेश्चन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी बाउट डैश हैट फॉर द पार्टी। शी बाउट डैश हैट फॉर द पार्टी। उसने एक जो है हैट खरीदी है पार्टी के लिए। जो आपने इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें बता दिया है जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। शी बाउट ए हैट फॉर ए पार्टी। हैट एक निश्चित वस्तु, उसने नहीं बताया कि काले रंग की हैट है, कौन सी हैट है। ठीक है, गोल हैट है जहाँ दूसरी हैट है, कौन सी हैट के बारे में बात कर रही है ना, रंग के बारे में बताया हमने कौन सा रंग है उस हैट का। तो इसलिए हम एक निश्चित वस्तु है हैट, तो इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। डैश ट्रेन अराइव्स एट 8 PM। डैश ट्रेन अराइव्स एट 8 PM। ट्रेन शाम को 8 बजे आती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द। हमें बताया कि कौन सी ट्रेन की बात हो रही है, वो 8 बजे वाली ट्रेन की बात हो रही है कि ट्रेन शाम को 8 बजे आती है, 8 बजे वाली ट्रेन की बात हो रही है, तो हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है वी नीड डैश मोर टाइम टू फिनिश दिस वर्क। वी नीड डैश मोर टाइम टू फिनिश दिस वर्क। हमें काम खत्म करने के लिए और समय चाहिए। जो इस पे जो राइट आंसर आएगा वो आपने बताना है। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी द होगा। वी नीड द मोर टाइम टू फिनिश द वर्क। मीन्स कि इस काम को खत्म करने के लिए हमें और समय चाहिए। कौन से काम की बात कर रहा है जिसे हमें खत्म करना है। ठीक है, उस काम की बात हो रही है, तो इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शी इज डैश यंगेस्ट इन हर फैमिली। शी इज डैश यंगेस्ट इन हर फैमिली। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है कि वह है अपने परिवार में सबसे छोटी है। शी इज डैश यंगेस्ट इन हर फैमिली। वह अपने परिवार में सबसे छोटी है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी द आएगा। उसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, जो अपने परिवार की सबसे छोटी है, यंगेस्ट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा सबसे छोटी, सबसे बड़ा, क्लास में एक होना, पूरे परिवार में एक होना। अगर बात करें कि पूरे परिवार की सबसे छोटी कौन सी है तो वो ये है, तो इसलिए हम द का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है आई नीड डैश चेयर टू सिट ऑन। आई नीड डैश चेयर टू सिट ऑन। मुझे बैठने के लिए जो कुर्सी चाहिए। तो जो यहाँ पे कुर्सी के बारे में नहीं बताया कि कौन सी कुर्सी चाहिए, कहाँ पे बैठना है, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई नीड ए चेयर। ठीक है, आई नीड ए चेयर टू सिट ऑन। तो किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है, निश्चित वस्तु है चेयर, तो इसलिए हम जो है ए का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है डैश इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड वाज हेल्पफुल। डैश इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड वाज हेल्पफुल। कि जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे प्रदान की है वो बहुत जो है हेल्पफुल है। तो इसके लिए जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा द, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है जो आपने बताई है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपने बताई है, अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी हो रही है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन बताई है वो बहुत हेल्पफुल थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा शी लिव्स इन ए डैश अपार्टमेंट ऑन द टॉप फ्लोर। शी लिव्स इन डैश अपार्टमेंट ऑन द टॉप फ्लोर। वह अपार्टमेंट में रहती है जो मंजिल का सबसे ऊपरी अपार्टमेंट है वो उस अपार्टमेंट में रहती है। तो हमें द का यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस अपार्टमेंट के बारे में बता दिया कि जो टॉप फ्लोर पे है वो उस अपार्टमेंट में वो रहती है। क्वेश्चन नंबर 43 है जो इसकी ऑप्शन है वो यही है सेम, ऑप्शन ए एन द और नो आर्टिकल। तो आपने इसमें बताना है जो इसके ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज पर चले गए हैं। डैश न्यूज अबाउट द फेस्टिवल वाज एक्साइटिंग। डैश न्यूज अबाउट द फेस्टिवल वाज एक्साइटिंग। त्योहार के बारे में जो खबर है वो रोमांचक थी। ठीक है, त्योहार के बारे में जो खबर थी वो रोमांचक थी। तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। हमें बता दिए कौन सी न्यूज जो त्योहार के बारे में थी, त्योहार के बारे में थी, फेस्टिवल के बारे में थी जो न्यूज, वो क्या थी, रोमांचक थी। द न्यूज अबाउट द फेस्टिवल वाज एक्साइटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं 44 क्वेश्चन है हमारा। ही हैज डैश ब्यूटीफुल वॉइस। ही हैज डैश ब्यूटीफुल वॉइस।
उसके पास खूबसूरत आवाज़ है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए। ना तो हमें ये बताया कि किसके पास खूबसूरत आवाज़ है, तो एक निश्चित आवाज़ के बारे में बात की गई है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, डैश वर्ड्स इन द ट्री आर सिंगिंग, डैश वर्ड्स इन द ट्री आर सिंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पेड़ पे पक्षी हैं वो गा रहे हैं, तो हम दा का प्रयोग करेंगे। किन पक्षियों के बारे में बात हो रही है जो पेड़ पे गा रहे हैं, तो एक ज्ञात है, विशिष्ट है, तो इसलिए हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 46, डैश एप्पल ऑन द टेबल इज रेड। तो जो टेबल पर जो एप्पल पड़ा है वो क्या है, लाल है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी दा होगा। किस एप्पल की बात हो रही है जो टेबल पर पड़ा है और वो क्या है, वो लाल है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी दा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 47 क्वेश्चन है हमारा 47 क्वेश्चन है, आई वांट टू ईट डैश सैंडविच। मैं वह सैंडविच खाना चाहता हूँ। जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। ठीक है, ए, आई वांट टू ईट ए सैंडविच। ठीक है, इसमें नहीं बताया कि मैं सैंडविच खाना चाहता हूँ, मैं कौन सा सैंडविच खाना चाहता हूँ, मैं कौन सा सैंडविच खाना चाहता हूँ। ना तो सैंडविच की क्वालिटी के बारे में बताया, ना सैंडविच की टाइप के बारे में बताया, बस उन्होंने बता दिया, रैंडमली बता दिया कि सैंडविच खाना चाहता हूँ। ठीक है, सैंडविच के आगे टाइप है, गार्लिक सैंडविच होता है, ग्रिल्ड सैंडविच होता है और वेजिटेबल सैंडविच होता है, अन्य कितने प्रकार के सैंडविच होते हैं उन्होंने नहीं बताया कि मैं वो सैंडविच खाना चाहता हूँ। तो इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, डैश हाउस इज पेंटेड ब्लू। डैश हाउस इज पेंटेड ब्लू। जो घर का रंग है वो नीला रंग से रंगा हुआ है। तो जो राइट आंसर इसका आपने बताना है, तो दा होगा। उस घर के बारे में बात हो रही है जो जिसपे नीला रंग किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो दा आएगा। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन थे हमारे, 48 क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, और हर रोज हम इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।